ठीक है, तो अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 5, क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है ह्यूमन रिसोर्स। क्या नाम है बेटा? बिल्कुल कतई बेसिक से समझेंगे, जीरो से। पता है रिसोर्स क्या होते हैं अतुल? डू यू नो रिसोर्स? तुम बता। Anything that can be used to satisfy human need. क्या बात है बेटा, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे काम आए उसको हम क्या बोलते हैं? देखो बेटा, ये रिसोर्स शब्द आपने साइंस, SST हर जगह पे सुना होगा। पहले हम समझ लेते हैं रिसोर्स क्या है। रिसोर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमारे काम आ रही है, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे ये मार्कर काम आ रहा है किसके? लिखने के। तो मार्कर क्या हो जाएगा? रिसोर्स। और डस्टर काम आता है, डस्टर भी क्या हो जाएगा? प्लस ये बोर्ड काम आ रहा है, क्या हो जाएगा? क्या मैं काम आ रहा हूं तुम्हारे? तो मैं भी क्या हूं? देखो बाकी चीज रिसोर्स है। अगर इंसान भी काम आता है तो इंसान को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम, अब तुम इतना समझ लो, किसकी बात करेंगे? सिर्फ इंसानों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के लिए। किसके लिए? किसी भी देश के लिए। किसी भी देश को जाना जाता है उसके लोगों के द्वारा। किसके द्वारा जाना जाता है? क्योंकि जैसे अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत, और भारत की आपको पॉपुलेशन पता होगी बेटा, पता है कि नहीं पता? इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़। कितनी करोड़ है? ब्रैकेट में लिख देता हूं 2011। अब भारत में कितने लोग हैं? 121 करोड़ 2001 मतलब 11 की सेंसस के आधार पर। किसके आधार पर? पहले हम समझते हैं पॉपुलेशन क्या है। क्या चीज? तो देखो पहले समझो पॉपुलेशन क्या है। ह्यूमन रिसोर्स में यही चीज दे रखी है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं। ये मान लो कोई टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब कोई जगह। टेरिटरी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोग रहते हैं। ये डॉट जो है, डॉट क्या है? लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये टेरिटरी मतलब कोई जगह हो गई, स्पेस हो गई। क्या हो गई? या हम बोलते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन। क्या बोलेंगे? तो किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन पर पाए जाने वाले लोग, पाए जाने वाले, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ इन ए जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? तो पॉपुलेशन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, किसी भी पर्टिकुलर जो लोग पाए जाते हैं उन लोगों का टोटल करके हम उसको क्या बोल देंगे? पॉपुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? तो किसी भी जगह पे जो टोटल नंबर ऑफ पीपल पाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोग जो पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? समझ गए ना? अगर मान लो कहीं कोई है ही नहीं तो पॉपुलेशन वहां की क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे हमारी ये अर्थ, क्या है बताइए? अर्थ में नीचे आपको पता है साउथ पोल है। कौन सा पोल है? यहीं पे है अंटार्कटिका। क्या है? और अंटार्कटिका पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। क्या है? या लोग नहीं रहते। क्यों नहीं रहता यहाँ पे? और अगर किसी जगह पे लोग नहीं रहते तो क्या लोगों की पॉपुलेशन होगी वहां पे? नहीं होगी। पॉपुलेशन वहां पे नहीं है। तो पॉपुलेशन समझ में आ गया? किसी भी जगह पे जो टोटल नंबर ऑफ पीपल पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे? अब इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे हम बैक टू बैक। कितने कॉन्सेप्ट समझेंगे? पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? पहली डेफिनेशन इस चैप्टर की, पहला टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा टॉपिक है बेटा? ध्यान दे, ये बुक का तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका। फर्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? और पॉपुलेशन मतलब क्या? जनसंख्या। तो जनसंख्या बटी हुई है। जैसे अगर इंडिया में देखें तो ये वाला यहाँ पे स्टेट है उत्तर प्रदेश। क्या है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है? यहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो पॉपुलेशन भर भर के, और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ऐसे। यहाँ पे राजस्थान में थर्ड डेजर्ट में भी पॉपुलेशन बहुत, मगर यहाँ बहुत ज्यादा है। तो जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। कैसे एरिया? जहाँ पॉपुलेशन भर भर के लाइन लगा के पॉपुलेशन है। अकेले उत्तर प्रदेश की, किसकी बेटा यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है जितनी पॉपुलेशन किसकी है? पाकिस्तान की। जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है उतनी पॉपुलेशन हमारे एक राज्य की है जिसका नाम क्या है?
तो उत्तर प्रदेश कैसा स्टेट है? डेंसली पॉपुलेटेड। कैसा स्टेट है? इधर अरुणाचल प्रदेश कौन सा स्टेट है ये? अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन पाई जाती है कम। पॉपुलेशन पाई जाती है अभी हम आगे समझेंगे कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है और कहाँ पॉपुलेशन कम पाई जाती है। टॉपिक आएगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली बात तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वे पीपल आर स्पेस्ड, द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, ओवर दी। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो एक जगह ये हो गई और एक जगह ये हो गई, तो ये अर्थ की सरफेस हो गई, ये भी अर्थ की सरफेस हो गई। यहाँ पे तो लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे तो लोग, ये डॉट मतलब एक डॉट मतलब एक लोग है ना, बहुत सारे लोग ही लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो लोग ज्यादा हैं और यहाँ पे लोग बहुत कम है। तो द वे पीपल आर स्पेस्ड, जिस तरीके से लोग अर्थ की अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं उसी को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। अब बताओ दोनों जगह पे बराबर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो दोबारा से। डेंसली पॉपुलेटेड। मान लो यहाँ पे लोग रह रहे हैं 10,000, कितने लोग रह रहे हैं? और यहाँ पे लोग रह रहे हैं मुश्किल से 10, कितने रह रहे हैं? 10। तो ये कैसा रीजन हो जाएगा? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। कैसा रीजन? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। और जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा वहाँ समस्या भी ज्यादा, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा वहाँ समस्या भी, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा वहाँ पॉल्यूशन भी ज्यादा। क्या ज्यादा हो जाएगा? पॉल्यूशन भी वहीं ज्यादा पाया जाता है जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा, देख लेना। और यहाँ ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन कम है उसको बोलते हैं स्पेर्सली, क्या बोलेंगे? पॉपुलेटेड एरिया। कैसा एरिया? स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया। स्पेर्सली का मतलब होता है कम पॉपुलेशन जहाँ पे पाई जाती है। तो दो तरह के एरिया हो गए। कितने तरह के एरिया हो गए? जहाँ पॉपुलेशन भर भर के, खचाखच भर भर के, क्या बोलेंगे उसको? और जहाँ पॉपुलेशन कम पाई जा रही है, कैसा एरिया? स्पेर्सली पॉपुलेटेड। समझ में आ गया? तो इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? अब अपनी दुनिया में, कहाँ पे? अपनी दुनिया में जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, कौन सा कॉन्टिनेंट है? नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, क्या है? और यहाँ पे एशिया, क्या है? और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका, क्या है? तो 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? इन 7 कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है एशिया में। कहाँ पाई जाती है? एशिया और अफ्रीका। बेटा यहाँ पे ध्यान दें, एशिया और अफ्रीका दो ऐसे रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। अंडरस्टूड? ये आपकी बुक में भी दे रखा है। दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ध्यान दो, कौन कौन से कॉन्टिनेंट? और दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया और अफ्रीका। इनको हम बोलेंगे कैसे? दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? एशिया में। कहाँ पाई जाती है? एशिया। अपना प्यारा भारत किस में आता है? एशिया। और दुनिया में 2 ही देश हैं जहाँ पॉपुलेशन खचाखच बराबर के हैं। अब कोई पूछे कि पॉपुलेशन, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके लिए एक डेटा लिख देता हूँ, ये समझ में आ गया? तो कॉन्टिनेंट कितने बताओ? पहला कॉन्टिनेंट, दूसरा यूरोप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां, देखो तुम्हारी बुक में एक वर्ड इस्तेमाल कर रखा है ओशियानिया। क्या इस्तेमाल कर रखा है? ओशियानिया। किसके लिए इस्तेमाल कर रखा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किसके लिए इस्तेमाल कर रखा है? ऑस्ट्रेलिया की बगल में यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की बगल में ही क्या है? न्यूजीलैंड। तो दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है एशिया और फिर अफ्रीका। एशिया अफ्रीका डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। कैसे रीजन है? तो बताओ पॉपुलेशन सब जगह पे बराबर रहती है क्या? तो दुनिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? इवन मतलब समान। इवन का मतलब क्या होता है? और अनइवन का मतलब होता है असमान। बताओ, यहाँ देखो, यहाँ 10 लोग हैं और यहाँ पे कितने लोग हैं? तो कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा और कहीं पे पॉपुलेशन, जहाँ ज्यादा होती है उसको हम बोलेंगे डेंसली पॉपुलेटेड, और जहाँ कम होती है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेर्सली पॉपुलेटेड रीजन। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में? क्लियर है? जिस तरीके से लोग पाए जाते हैं पृथ्वी की सरफेस पर, उसी को हम क्या बोलते हैं?
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कैसा होता है? अनइवन। कैसा होता है? कहीं ज्यादा कहीं क्या, बहुत ज्यादा उसको हम बोलेंगे डेंसली पॉपुलेटेड, और जहाँ कम है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन। ऐसे ही इंडिया में उत्तर प्रदेश में तो पॉपुलेशन पाई जाती है भर भर के, तो उत्तर प्रदेश कैसा रीजन हो जाएगा? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। जबकि अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश कैसा हो जाएगा? स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया। अब दूसरा टॉपिक है तुम्हारा इसी चैप्टर का, एक तो पॉपुलेशन समझ गए, टोटल नंबर ऑफ पीपल फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन क्या कहलाएगा? Population. अगला टॉपिक है तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है बेटा? बोलो जोर से। अब डेंसिटी समझो, थोड़ी सी मैं साइंस बताता हूँ पहले, फिर डेंसिटी समझेंगे लिटिल बिट। साइंस में तुमने पढ़ा होगा मैटर। क्या पढ़ा होगा? मैटर मतलब पदार्थ। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ की 3 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 3। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। अब कहेंगे सर एसएसटी में साइंस में आएगी भाई साहब, क्योंकि समझने के लिए चीज़ों को समझना जरूरी है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में तुम देखो, मान लो 3 बराबर बराबर जगह ले ली हमने, बराबर बराबर, और आपको पता है मैटर जो है किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है? या मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? तो सॉलिड वो चीज है जिसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कतई पास पास कैसे होते हैं? ऐसे चिपक चिपक के बैठते हैं, जगह ही ना रहती इनके बीच में, इनके बीच में जगह नहीं रहती है। तो सॉलिड के बारे में होता है पार्टिकल्स कैसे होते हैं? कतई क्लोजली स्पेस्ड। कैसे होते हैं? लिक्विड कैसा होता है? जिसमें पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर। पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़े। और गैस वो है जिसमें पार्टिकल बहुत दूर। कैसे होते हैं? बहुत दूर। तो तीनों में समझ में आया? सॉलिड में चीजें पास पास, लिक्विड में थोड़ी दूर, इसीलिए लिक्विड बह जाता है। और हवा में पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं। हवा में पार्टिकल क्लियर है? तो अब जगह फिक्स है, जगह इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, इसमें पार्टिकल्स कम है, और इसमें पार्टिकल सबसे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो है इसकी डेंसिटी तो कैसी हो जाएगी? हाईएस्ट। कैसी हो जाएगी? हाईएस्ट। और जो गैस है इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? लोएस्ट। तो डेंसिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर जगह में किसी भी चीज का पाया जाना। किसी पर्टिकुलर जगह में किसी भी चीज का, या पर्टिकुलर जगह में क्या देख रहे हैं? पार्टिकल्स। क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पे सेम जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी हो जाएगी हाईएस्ट। यहाँ सेम जगह में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? लोएस्ट। और इसकी लिक्विड की डेंसिटी इन दोनों के बीच की। अब इसको अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में। किस में अप्लाई करते हैं? पॉपुलेशन ले लेंगे, यहाँ पार्टिकल्स की जगह पे क्या आ जाएगी? अब मान लो 2 कॉलोनी ले लेते हैं। कितनी कॉलोनी है ना? हाँ, एक मान लो ले लियो संजय नगर। क्या ले लिया? अंडरस्टूड? और एक ले लेते हैं गांधीनगर। क्या ले लेते हैं? संजय नगर और अब मान लो ये जगह का एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब मैथ ले आते हैं, थोड़ी सी साइंस का तड़का ले लिया। अब क्या ले रहे हैं? थोड़ी सी एरिया। यू अंडरस्टैंड? एरिया कैसे निकालते हैं? हमने रेक्टेंगल पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू एल मतलब लेंथ। मान लो लेंथ दे रखी है 5 और ब्रेड्थ दे रखी है 2 मीटर। कितनी दे रखी है? तो एरिया कितना हो जाएगा? 5 × 2 बराबर 10 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया मतलब स्क्वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऐसी मान लो ये एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 1 किलोमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। क्या लिख सकते हैं? और ये भी एरिया कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर। समझ गए? तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए पहले तो चाहिए हमें एरिया। क्या चाहिए? एरिया। अब मान लो संजय नगर में लोग ऐसे, ये डॉट क्या है? लोग हैं। संजय नगर में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे हैं लोग 500। कितने लोग रह रहे हैं? 500। जबकि गांधीनगर में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लोग रह रहे हैं मात्र 50। कितने रह रहे हैं? 50। अब मुझे बताओ कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है? ज्यादा है। और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं संजय नगर कैसा है? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। कैसा एरिया है? मतलब समझिएगा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया।
जिस जगह पे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा पाए जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? रितिका क्या बोलेंगे? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। और जिस जगह पे लोग कम पाए जाते हैं सेम एरिया में, उसको हम बोलेंगे स्पेर्सली पॉपुलेटेड। तो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पहली बात तो दो शब्द समझ में आए। डेंसली मतलब डेंस मतलब घना, डेंस का मतलब क्या होता है? घना, बहुत ज्यादा। डेंस का मतलब क्या होता है? तो जहां लोग भर भर के एकदम कूट कूट के भर रखें, ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे? डेंसली पॉपुलेटेड। और जहां लोग कम है स्पेशली पॉपुलेटेड। यही हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या हो जाएगी? अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर दूं रेश? देखो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा द नंबर ऑफ पर्सन्स, द नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे दो चीज आ गई, एक तो एरिया आ गया और दूसरा क्या आ गया? पर्सन्स। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया। पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया। और पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक्सप्रेस का मतलब शो करना। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? शो करना। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अब यूनिट में हम लगा लेते हैं स्क्वायर। क्या लगाते हैं? स्क्वायर। तो क्या लगा देंगे? पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या लगा देंगे? पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की, हमारी किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, ये दे रखी है बेटा आपकी बुक में। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382। कितनी दे रखी है? पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कितनी दे रखी है? अंडरस्टूड? इंडिया में एवरेज 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? इंडिया में एवरेज 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 382। कितने लोग रह रहे हैं? 382। बस। अब ये तुम्हें याद नहीं करना, इतना याद करना है जैसे अगर मैं इंडिया में हाईएस्ट बताऊं, क्या चीज? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार किसकी है? बिहार। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लोग रहते हैं 1102। कितने रहते हैं? 1102। और लोएस्ट में आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन आ जाएगा? अरुणाचल में मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लोग रहते हैं 17। कितने रहते हैं? 17। तो देख रहे हो अंतर? अरुणाचल में तो लोग रहते हैं कम और बिहार में लोग रहते हैं ज्यादा। तो बताओ कौन से स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी? बिहार की। अब क्वेश्चन आएगा क्यों? क्यों अरुणाचल प्रदेश में ओनली 17 है? ठंडा इलाका है। और क्यों यहाँ पे भर भर के लोग हैं? और दिल्ली में पहुंच जाओ, यूनियन टेरिटरी, कहाँ पहुंच जाओ? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 11,297। कितने लोग हैं? 11,000 से ज्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। दिल्ली में तुम्हें बाकी कुत्ता बिल्ली कम देखेंगे, लोग ज्यादा देखेंगे। देख रहे हो? और इंडिया की एवरेज कितनी है? 382। कितनी है? 382। समझ में आ रही बात? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कैसी होती है? अनइवन। कैसी होती है? अनइवन। कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी समझ गए? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले लोग, पर्टिकुलर एरिया में ले लेंगे पर यूनिट एरिया। क्या ले लेंगे? पर यूनिट एरिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर। और जैसे इंडिया की कितनी है याद रखनी है? 382। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? तो क्या बताओगे? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की सेंसस किसके आधार पर है? क्लियर है? और इंडिया में हाईएस्ट कौन से स्टेट की है? बिहार। स्टेट ये यूनियन टेरिटरी है। यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। कितनी स्टेट है इंडिया में? 38। कितने स्टेट इंडिया में? 38। और यूटी कितनी है? 8। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। ये समझ में आई बात है ना? अब अगला टॉपिक करेंगे। हाँ भाई, तो पहला टॉपिक हमने देखा पॉपुलेशन। क्या देखा बेटा? दूसरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखा? और तीसरा हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या देखा था?
डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने अभी बताया, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382। कितनी है? यहाँ वर्ल्ड की भी दे रखी है। किसकी दे रखी है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी एवरेज दे रखी है 51। कितनी दे रखी है? पेपर में अगर आ जाए एक नंबर में एमसीक्यू में टिक लगा देना, कितनी है? 51। इंडिया की कितनी है? 382। कितनी है? अंडरस्टूड। और यूनिट क्या हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी की? पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या हो जाएगी? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दुनिया के 3 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और मैं बता देता हूँ। दुनिया के 3 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। पहले नंबर पे है चाइना। कौन सा कंट्री है? चाइना। दूसरे पे इंडिया। कौन सा है? इंडिया। तीसरे पे यूएसए। कौन है? यूएसए मतलब अमेरिका। कौन है? अमेरिका। तो याद रहेगा, अगर कोई पूछे कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, मोस्ट पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे भर भर के जनसंख्या है, क्या है? अब देखो, तुम तो एनसीईआरटी में जो बुक में दे रखा है वो डेटा याद रखो, है ना। हालांकि कहने के लिए अब इंडिया कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अब नंबर 1 हो गया है, पर अभी किताब में जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। नंबर 1 पे कौन आता है? बोला चाइना। कौन आता है? नंबर 2 पे? नंबर 3 पे? इतना याद रख लो। और भी हैं, जैसे 4 पे इंडोनेशिया है, 5 पे ब्राजील है। ठीक है, पाकिस्तान है टॉप 10 में ही है पाकिस्तानी भाई साहब। अच्छा बेटा देखो, अब टॉपिक है बहुत खूबसूरत जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या टॉपिक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। अब बेटा देखो, तुमने पढ़ा होगा, अब तुम्हें समझ में तो आया नहीं होगा। ये आया होगा क्यों बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेम टॉपिक जो तुम इसको 8th क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, ये टॉपिक 12th में भी दे रखा है। कौन सी क्लास में दे रखा है? 12th क्लास में भी दे रखा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? अब पहली चीज तो तुम्हें ये समझनी होगी कि बेटा पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। अब हमारी दिक्कत क्या है, लाइन ही समझ में नहीं आती। पहली चीज तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी बताया था, कहीं पे लोग ज्यादा है, कहीं पे लोग कम है। क्लियर है? अब फैक्टर्स मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है? अफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है? मतलब कहीं पे पॉपुलेशन बराबर के, जैसा भी देखी थी हमने, बिहार में पॉपुलेशन धुआंधार, मगर अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन, यूपी में पॉपुलेशन धुआंधार, राजस्थान पॉपुलेशन है। राजस्थान की पॉपुलेशन जैसे देखें 2011 के हिसाब से तो कितनी है? लगभग 6.9 करोड़। कितनी करोड़ है? 6.9 करोड़। तुम 7 मान लो। कितना मान लो? तो यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़, राजस्थान की पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़। तो अंतर है बहुत ज्यादा। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी? तो वही चीज हमें देखनी है कि कौन कौन सी चीजें जो हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं। अब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, कोई पूछे कि भाई किसी जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्यों है, और किसी जगह पे पॉपुलेशन कम है तो क्यों है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ रहने की चीजें अच्छी होंगी, खाने पीने को मिल जाए, एनवायरमेंट बढ़िया रहे, वहां पे तो लोग कैसे रहेंगे? ज्यादा। और जहाँ मतलब रहने की कंडीशन खराब हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंड हो, वहां पे लोग क्या मिलेंगे? पर यही नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें। तो देखो इसका मैं एक चार्ट बना देता हूँ। क्या बना देते हैं बेटा? आलू चाट नहीं, सिर्फ। तो पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल। कैसा फैक्टर है? ज्योग्राफिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? मतलब ज्योग्राफी से संबंधित। किससे संबंधित है? जैसे पहला वर्ड है टोपोग्राफी। क्या चीज? अब जो मैंने बेसिक समझाए थे वो काम आएंगे तुम्हारे। टोपोग्राफी समझते हो? मतलब ही नहीं है। दूसरा है क्लाइमेट। क्या है बेटा? क्लाइमेट। तीसरा है सॉइल। क्या है? सॉइल। चौथा है वाटर। क्या है बेटा? वाटर। और पांचवा है मिनरल्स। क्या है बेटा? मिनरल्स। तो ये फैक्टर हो जाएंगे तुम्हारे कौन से? ज्योग्राफिकल। कैसे फैक्टर हो जाएंगे? देखो अब मैं इंडिया का मैप दोबारा बना रहा हूँ, और बनाने में वक्त कितना लगता है, बढ़ गया। तो टोपोग्राफी का मतलब है फिजिकल रीजन्स। कैसे रीजन्स? कैसे रीजन्स? यहाँ पे मैंने बताया था माउंटेन है। क्या है बेटा? कौन सा माउंटेन है? हिमालय। यहाँ बीच में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे क्या है? प्लेट्यू। क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। बताए थे नहीं बताए थे? इसी को बोलते हैं टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? अंडरस्टूड। अब देखो पहाड़ी एरिया ऐसे उबड़ खाबड़ रहते हैं, पहाड़ी एरिया।
प्लेन एरिया एकदम ऐसा रहेगा। अब बताओ घर बनाना यहाँ आसान है कि यहाँ आसान है? रोड बनाना यहाँ आसान है कि यहाँ आसान है? फैक्ट्री लगाना यहाँ आसान है कि यहाँ आसान है? एग्रीकल्चर करना यहाँ आसान है कि यहाँ आसान है? अब तुम बताओ यहाँ रहना पसंद करोगे कि यहाँ? अब पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा होगी कि यहाँ ज्यादा होगी? अंडरस्टूड? तो इसको बोलते हैं टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? अंडरस्टूड? तो देखो इंडिया का मैप मैंने बता दिया, ये चीज ध्यान रखना, अभी याद रखनी है आपको। तो टोपोग्राफी में 3 चीज ले लेंगे। कितनी चीज ले लेंगे? नंबर 1 माउंटेन्स, क्या चीज? नंबर 2 प्लेन्स, नंबर 3 प्लेट्यू। तो लोग बाग ज्यादातर रहना पसंद करते हैं प्लेन्स में। कहाँ रहना पसंद करते हैं? क्यों रहना पसंद करते हैं प्लेन्स में? क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 रोड बनाना आसान है। क्या बनाना आसान है? रेलवे बिछाना आसान है। नंबर 3 इंडस्ट्री लगाना आसान है। क्या आसान है बेटा? नंबर 4 घर बनाना। क्या आसान है बेटा? नंबर 5 एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाई रहने के लिए तो ये चीज चाहिए हमें। और पहाड़ी एरिया में, माउंटेन एरिया में घर बार बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे डिजास्टर भी आती हैं, आपदाएं। पता चला घर खिसक गया नीचे, लैंडस्लाइड। क्या बोलते हैं उसको? ज्यादा बरसात हुई तो खतरे में। तो ऐसे एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते। तो ज्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्लेन एरिया में। क्यों रहते हैं? इसका आंसर ये हो गया। एक तो फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? एक फ्लैट जमीन होती है। फ्लैट जमीन होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर करना आसान है, रोड बनाना आसान है, रेलवे की लाइन बिछाना आसान है, और इंडस्ट्री लगाना। तो इसलिए लोग कहाँ ज्यादा रहते हैं? बोलो। दूसरी बात करते हैं क्लाइमेट की। किसकी बात करते हैं? अब क्लाइमेट 2 टाइप का होगा, यहाँ तो होगा हॉट, यहाँ होगा या इसके थोड़ा बीच का। अब मान लो किसी जगह का क्लाइमेट बहुत गर्म है, एकदम टेम्परेचर ऐसा कि तुम्हारे मतलब जल जाए शरीर, मतलब वैसे नहीं जले पर ऐसा लगे जल गए एकदम। जैसे राजस्थान में लू चलती हैं। क्या चलती हैं? पता है ना? गर्मियों में जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, गर्मियों में अप्रैल मई के टाइम पे गर्मा गर्म हवाएं जो चेहरे पे थप्पड़ सा मारते जाती हैं, क्या बोलते हैं उनको? इसलिए हम दुपट्टा बांध के चलते हैं, चेहरा ढक के चलते हैं। चलते नहीं चलते? क्यों पहलवान? तो जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो तुम बताओ रहना पसंद करोगे? अब तुम एसी की पैदाइश हो, एसी में रहते हो। कहाँ रहते हो? तो गर्म एरिया में लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते। टू हॉट, कैसा एरिया? अगर एरिया बहुत ज्यादा गर्म है तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करते। और टू कोल्ड, इतना ज्यादा ठंडा कि पानी पीने के लिए भी गर्म करना पड़ रहा है, मतलब बर्फ ही बर्फ है। जैसे मैंने बताया था ना अंटार्कटिका थोड़ी देर पहले। तो बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में भी नहीं रह सकते और बहुत ज्यादा गर्म एरिया में भी। तो हम कैसे एरिया में रहेंगे? बीच के में, मॉडरेट। तो ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा। और इंडिया में सब मिल जाएगा तुमको। सीजन्स बदलते हैं। क्या बदलते हैं? दूसरा समझ में आया क्लाइमेट। तीसरा सॉइल। क्या चीज? अब देखो सॉइल क्यों चाहिए हमें? एग्रीकल्चर करने के लिए। क्या करने के लिए? ज्योग्राफी के एक चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तभी हम कर पाएंगे जब सॉइल कैसी होगी आपकी? फर्टाइल। कैसी होगी? सॉइल मस्ट बी फर्टाइल। फर्टाइल होगी तो क्या कर पाएंगे? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर कर पाएंगे तो हमें खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहां सॉइल फर्टाइल है या इनफर्टाइल है? फर्टाइल। क्योंकि इनफर्टाइल सॉइल होगी तो उसमें खेती नहीं होगी। क्या नहीं होगी? और खेती अगर उसमें नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो खाओगे क्या? तो इसलिए शुरू से ही लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ सॉइल कैसी हो? फर्टाइल मतलब उपजाऊ। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें बीज डालो और उपज जाए वो। अंडरस्टूड? तो लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल। कैसी होती है? अगला पानी। अब क्या तुम ऐसी जगह पे रहोगे जब पानी ना हो? रहोगे? कहाँ रहना पसंद करोगे? पानी मिल जाए जहाँ पे। क्या मिल जाए? तो लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी हो। तो पहले के टाइम पे आरओ तो था नहीं, ना हेडपंप थे, सिर्फ रिवर्स थी। क्या थी? तो लोग कहाँ रहते थे पहले? रिवर्स के सहारे। किसके सहारे रहते थे? रिवर्स के बैंक मतलब किनारे पे रहते थे, आसपास के एरिया में रहते थे, ताकि वहीं से पानी सीधे पीते थे लाके। अब तो फिल्टर चाहिए तुम्हें। क्या चाहिए? आरओ का चाहिए। क्या समझ चाहिए? बताओ। तो लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पानी अवेलेबल हो। क्या अवेलेबल हो? अभी हमने बताया था राजस्थान में थार डेजर्ट। कौन सा एरिया? थार डेजर्ट। यहाँ पे पानी नहीं है। क्या नहीं है? तो लोग भी यहाँ पे कम रहते हैं। लोग भी। तो लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे
पानी और किस लिए चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए। पानी और किस लिए चाहिए? डोमेस्टिक पर्पज, घर में पानी चाहिए कई सारी चीज़ों के लिए। इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए, तो जहाँ पानी कम है वहाँ सब कुछ कम हो जाएगा, तो लोग भी वहाँ पे कैसे हो जाएंगे? और वो रीजन होगा स्पेशली पॉपुलेटेड। कैसा होगा? और जो पानी भर भर के, जैसे गंगा वाला इलाका बताया था मैंने, रिवर बताई थी ना, कि यहाँ से बीच में से क्या जा रही है? गंगा। तो ये पूरा रीजन, यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन पाई जाती है इंडिया में। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, पॉपुलेशन कैसे है? भर भर के, क्योंकि वहाँ पे क्या अवेलेबल है? सॉइल कैसी है वहाँ पे? फर्टाइल। क्लाइमेट बीच का सा। टोपोग्राफी कैसी है? इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है। तो इंडिया का ये हो जाएगा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। कैसा रीजन हो जाएगा? अगला है मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स वो चीज़ होती है जिनको हम जमीन से खोद के निकालते हैं, जमीन से खोद के। अब तुम्हारा एक चैप्टर है इंडस्ट्री। कौन सा चैप्टर है क्या? नहीं है? और इंडस्ट्री में जैसे मान लो आयरन इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन और स्टील की इंडस्ट्री। अब इसको इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री के लिए चाहिए आयरन ओर। क्या चाहिए? तो आयरन ओर कहाँ से निकालते हैं? जमीन से खोद के निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? तो मिनरल्स जहां पे होंगे वहां पे हम क्या लगा सकते हैं? इंडस्ट्रीज। क्या लगा सकते हैं? और इंडस्ट्रीज लगेंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी। क्या क्रिएट होंगी? लोगों को नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी तो पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा तो घर का खर्चा, और पैसा नहीं आएगा तो घर का खर्चा। तो लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे क्या हो, ताकि तुम पढ़ पाए, लिख पाए, खा पाए, पी पाए, पहन पाए कुछ। समझ रहे हो बाबू? क्या? तो लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पर क्या हो, इंडस्ट्रीज कहाँ पे ज्यादा होंगी, और इंडस्ट्रीज से हमें क्या मिल जाएंगे? वहाँ पे जॉब से फिर हमें क्या मिलेगा? रुपया, पैसा। क्या मिलेगा? तो ये सारे फैक्टर समझ में आ गए बेटा? ये है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं? जो किसको प्रभावित कर रहे हैं? पॉपुलेशन को। किसको प्रभावित कर रहे हैं? पहला बोलो कौन सा है? टोपोग्राफी। कौन सा है? तो लोग ज्यादा बताओ, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू कहाँ ज्यादा रहना पसंद करते हैं? क्योंकि जमीन कैसी होती है? फ्लैट। दूसरा, क्लाइमेट में कैसे में रहना पसंद करते हैं? ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा टू हॉट, और टू कोल्ड क्लाइमेट में लोग नहीं रहते, कम रहते हैं मगर कम रहते हैं। सॉइल कैसी होनी चाहिए? तभी क्या कर सकते हैं? नहीं तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नहीं होगी तो खाना मर जाओगे भूखे। अंडरस्टूड? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए जीने के लिए? तो लोग ज्यादा कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे पानी अवेलेबल है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ लोग रहना पसंद कम रहते हैं। मिनरल्स, जहाँ मिनरल्स है वहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इंडस्ट्रीज, जॉब्स क्रिएट होंगी। इसलिए जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री पाई जाती है, आप देख लेना, फैक्ट्री जहाँ जहाँ पे लगी रहती है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। क्या ज़्यादा रहती है? इंडिया में जहाँ जहाँ पे फैक्ट्रीज है वहाँ पे देखो दुनिया भर के लोग रहते हैं, पूरे इंडिया के लोग मिल जाएंगे, काम करने आते हैं। क्या करने आते हैं? तो पहला समझ में आ गया? क्लियर है बिल्कुल? तो बेटा दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा फैक्टर? बहुत सिंपल है, जिसका नाम है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। कौन सा है? सोशल, कल्चरल एंड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा? भाई बताओ, तुम्हारे पेपर हैं 3-4 दिन बाद और तुमको ये फैक्टर याद नहीं है, क्या पढ़ा है तुमने पूरी साल? बताओ। तो पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर से बोलो, पहला फैक्टर कौन सा है? कौन सा फैक्टर है? दूसरा कौन सा बोलो? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल, कल्चरल एंड। देखो लोग कहाँ रहना पड़ते हैं? सोशल में क्या आ जाएगा? जहाँ पे घर वर बनाने की फैसिलिटी हो, घर अच्छा बन सके, है ना। दूसरा क्या हो? हेल्थ की फैसिलिटीज हो। किसकी फैसिलिटीज हो? जहाँ हॉस्पिटल मिल जाए, बीमार हो जाए तो तुम्हें भर्ती कर सकें। और जहाँ पढ़ाई लिखाई का जुगाड़ बढ़िया हो। किसका जुगाड़ बढ़िया हो? तो जहाँ घर, हेल्थ और एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी रहती है वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, या जहाँ पे इनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ रहना पसंद करेंगे? बताओ। जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ स्कूल है, वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं कि जहाँ हॉस्पिटल स्कूल नहीं है वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं? बताओ। सिंपल है, बीमार पड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे? और पढ़ने कहाँ जाएंगे? और नहीं पढ़ोगे और बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल नहीं है तो राधे खत्म हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ ये फैसिलिटीज हो। क्या हो बेटा? तो बताओ, शहरों में ये फैसिलिटीज होती है कि नहीं होती है? इसलिए शहर में लोग ज़्यादा रहते हैं और गांव में लोग पर्टिकुलर एरिया में देखें, शहर में भर भर के और गांव में दूर दूर रहते हैं लोग। रहते कि नहीं रहते? क्यों? शहरों में ये फैसिलिटीज अच्छी हैं। दूसरा है कल्चरल। कौन सा है?
कल्चरल में आ जाएगा रिलीजन वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? तो आपने देखा होगा धार्मिक जो हमारे पॉइंट होते हैं, धार्मिक स्थल, कौन से स्थल होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मथुरा, कौन सा? और अभी तो एक चर्चा में था अयोध्या, क्या था? बनारस, क्या है? अजमेर, क्या चीज? आगरा, आगरा में तो खैर हमारा रिलीजियस नहीं है पर है भी, है ना, रिलीजन से भी इम्पोर्टेंट है। ताजमहल है, क्या है? तो जहाँ पे धार्मिक प्लेस है, रिलीजियस सेंटर है, या यहाँ पे जो कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहते हैं। बता मथुरा के आसपास लोग रहते कि नहीं रहते? बनारस में लोग रहते कि नहीं रहते? अयोध्या में लोग रहते कि नहीं रहते? प्रयागराज में रहते कि नहीं रहते? तो जो धार्मिक केंद्र है वहाँ पे लोग आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लोग भी वहाँ पे। तीसरा है इकोनॉमिक, कौन सा है? इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या है? जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, क्या होती हैं? वैसे ये वाला पॉइंट यहीं कवर हो जाएगा, इसमें किस में कवर हो जाएगा? ये मिनरल इसी में आता है, मगर तुम्हारी बुक ने इसमें दे रखा है इसलिए यहाँ लिख दिया है। नहीं, मिनरल किस में आते हैं? इकोनॉमिक में। तो जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों? इंडस्ट्रीज से बताओ क्या मिलेगी? और जॉब से घर का क्या चलेगा? और जॉब नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, खर्चा नहीं चलेगा। अल्लाह के नाम पे दे दो, क्या मांगोगे फिर? मांगनी है वीक, पढ़ लो ढंग से फिर। अंडरस्टूड? तो जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे क्या होती है? जॉब्स। और जॉब्स होंगी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। अंडरस्टूड? इसीलिए लोग गाँव से शहर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? किस लिए आते हैं? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? अगला टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा? ये क्लियर है? ओके, नोट डाउन।